Hello, hello, hello. Okay, so audible. Okay, let's start. So the topic would be डाला क्या मैंने? vocabulary. This one. Okay, so our topic is phrasal verbs. Okay, phrasal verbs will study. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले phrasal verb होती क्या है, किसको कहते हैं phrasal verb? तो आपने सुना है किसी phrasal verb का नाम? एक आध एग्जाम्पल बताओ phrasal verbs का. It can be go away, break down. Okay, these kinds of things are called phrasal verbs. तो इनको हम लोग कहते हैं phrasal verb. ठीक है. अब phrasal verb जो है उसकी अगर मीनिंग की बात करें तो a phrasal verb is a combination of verb plus preposition या adverb. preposition हो सकता है, adverb हो सकता है. कैसे? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी एक वर्ड मैंने बताया ब्रेक डाउन. क्या वर्ड है? ब्रेक डाउन. इसमें ब्रेक क्या होगा? क्या होगा? वर्ब. डाउन क्या होगा? प्रेपोजिशन. अप डाउन ऑन इनटू सारे प्रेपोजिशन है, तो ये हो गया प्रेपोजिशन. अब ये जो पूरा वर्ड है ये खुद अलग मीनिंग देगा. ब्रेक का मतलब अलग है, डाउन का मतलब अलग है, लेकिन पूरा अलग मीनिंग देगा. इसका मतलब होता है खराब. क्या होता है? खराब हो जाना. फॉर एग्जाम्पल माई कार वॉज ब्रोकन डाउन. मेरी कार खराब हो चुकी थी. ओके, सो ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन, खराब हो जाना. ब्रेक का मतलब टूटना, डाउन यानी नीचे, दोनों का मतलब होगा खराब हो जाना. ओके, सो ये क्या होता है? ये वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होता है. ठीक है. व्हेन कंबाइन, जब इनको कंबाइन किया जाता है तो दे क्रिएट ए न्यू मीनिंग. ये एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं. नया मीनिंग आया, दोनों वर्ड से अलग मीनिंग आया. दैट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम दी ओरिजिनल वर्ब. ये ओरिजिनल वर्ब से अलग है. खराब होना, टूटना, दोनों में बहुत फर्क है. तोड़ना, बहुत फर्क है ना. एक मैंने बताया प्रेपोजिशन का, एक मैं बता सकता हूं आपको, जैसे गो अवे, ये भी फ्रेजल वर्ब है. ओके, सो अवे क्या होता है? अवे एडवर्ब होता है. ही वेंट अवे, एडवर्ब. सो अगर एडवर्ब है और वर्ब है तो भी प्रेपोजिशन होता है और इनका नया मीनिंग आता है. बोलो बात समझ में? क्लियर? सो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब का कॉम्बिनेशन, जो कि क्या करे? एक नया मीनिंग क्रिएट करे, जो कि अक्सर अलग होता है उस मीनिंग से जो कि ओरिजिनल वर्ब प्रोवाइड कर रही है. ओके ना? दैट इज द थिंग. बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम फ्रेजल वर्ब, बट पहले इसको एक बार नोट कर लो. तो जस्ट नोट इट डाउन, एक बार इसको नोट कर लें. तो people are live, just note it down. प्रिया का मैसेज आया, सर 4 बजे क्लास है. बोलो. मैं कहा हाँ है. होप इट्स डन. सो फ्रेजल वर्ब क्या है? वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब का कॉम्बिनेशन जो नया मीनिंग क्रिएट करता है. नेक्स्ट देखें. देखो फ्रेजल वर्ब जैसे लुक के साथ आफ्टर जोड़ दिया. ठीक है. सो लुक आफ्टर, लुक का मतलब देखना होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, लेकिन जब साथ में रखा जाएगा तो मतलब क्या होगा? टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना. ठीक है, किसी का ध्यान रखना. गिव मतलब देना, अप यानी ऊपर. सो गिव अप का मतलब क्या हो जाएगा? स्टॉप ट्राइंग, प्रयास करना बंद कर देना, स्टॉप ट्राइंग. पिक उठाना, अप मतलब ऊपर. पिकअप यानी हो जाएगा कलेक्ट करना. ओके, दैट्स इट. सो ये हो जाएगी फ्रेजल वर्ब्स. अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स को. तो देखो बात करें गिव अप की. सो गिव अप का मतलब होता है त्यागना. क्या होता है?
त्याग देना। त्यागना मतलब क्या होता है, हमने ट्राई करना ही बंद कर दिया है। क्या चीज बंद कर दी है, ट्राई करना ही बंद कर दिया है हमने। तो हार मान लेना भी हम लोग इसको कह सकते हैं, छोड़ देना कह सकते हैं। किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, हार मान लेना। एग्जाम्पल, ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, उसने स्मोकिंग जो है वो त्याग दी है, छोड़ दी है, बंद कर दी है, ऐसा। तो गिव अप दो सेंस देता है, एक तो हार मान लेना का, अब उसने स्मोकिंग से हार मानी है क्या, नहीं, उसने छोड़ दी है, तो यहां पर छोड़ देना का सेंस दे रहा है। ओके, सो दो सेंस देता है। लुक आफ्टर, लुक मतलब देखना, आफ्टर यानी बाद में, पूरे का मतलब क्या होगा, टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करना। तो शी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंडमदर, वो अपने दादी माँ को बाद में देखती है या देखभाल करती है, देखभाल करती है ना, तो पूरे का मतलब हो जाएगा देखभाल करना। ब्रिंग अप, ब्रिंग मतलब होता है लाना, अप यानी ऊपर, तो ब्रिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा, या तो कोई चीज मेंशन करना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग अप योर नेम, अपना नाम मेंशन करो। सो ब्रिंग अप मतलब मेंशन करना, बताना, और रेस का मतलब होता है पालना पोसना, पालन पोषण। तो या तो चर्चा करना, नाम की चर्चा करो, ब्रिंग अप योर नेम, या फिर किसी चीज को पालना पोसना, ये पोसलना हो गया ना, पालना पोसना होता है ना, सो ग्लिच। तो एग्जाम्पल, ही ब्रॉट अप अ गुड पॉइंट इन द मीटिंग, ठीक है, उसने एक मीटिंग में जो है अच्छा पॉइंट वो सामने लेकर आया, अच्छे पॉइंट की उसने चर्चा की। तो यहां पर ब्रॉट अप का मतलब चर्चा करना। उसके अलावा अगर मैं बोलूं आई वाज ब्रॉट अप इन माय होम टाउन, तो मेरा पालन पोषण मेरे जो है होम टाउन में हुआ। ओके, दैट्स इट। तो दो सेंस देता है ये, पालन पोषण या फिर चर्चा करना, दोनों का सेंस ही देता है। क्लियर, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ग्रुप इज, तीन तीन वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तीन तीन फ्रेजल वर्ब्स, तीन तीन को याद करेंगे। चलो अब इसको मत देखो, इसके पहले क्या लिखा, फर्स्ट लिखा हम लोगों ने गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना, या फिर हार मान लेना, ठीक है, किसी चीज को ट्राई करना बंद कर देना। दूसरा वर्ड क्या था, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। फिर उसके बाद ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना, या फिर मेंशन करना, चर्चा करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ, ऑफ इज प्रपोजिशन, कॉल के साथ ऑफ, ओके, एडवर्ब भी होता है। समझो एक चीज को, डिफरेंस है यहाँ पर, अब डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। एक होता है ओ एफ और एक होता है ओ डबल एफ, ठीक है। अब ये जो ऑफ है ये है प्रपोजिशन, क्या है ये,
प्रेपोजिशन। और ये जो ऑफ है ये क्या है, एक एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब। ये सेंस क्या देता है, अगर सिर्फ ऑफ लिखा हुआ है तो सेंस क्या देगा, ये दूर का सेंस देगा, कोई चीज दूर है ये सेंस देगा। प्रेपोजिशन अगर है तो क्या सेंस देगा, फॉर एग्जाम्पल बुक ऑफ राम, राम्स बुक, ठीक है। प्रिंस ऑफ पर्शिया, सो पर्शिया का प्रिंस, यानी ये की का सेंस देगा, पोजीशन शो करेगा, क्या शो करेगा, पोजीशन। लेकिन यहां पर ये एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, और ये पूरा क्या बन जाएगा, एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, क्या करना, कैंसिल करना, हिंदी में बोले तो रद्द करना। एग्जाम्पल, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से मैच को क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है सेट अप। अप क्या है, प्रेपोजिशन, सेट इज दी वर्ब, सेट क्या है यहाँ पर, वर्ब है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, एस्टैब्लिश करना, सेटअप करना, बोलते हैं ना हम लोग किसी भी चीज का सेटअप यानी एस्टैब्लिशमेंट, उसको स्थापित कर रहे हैं, तो स्थापित करना, सेट करना किसी चीज को। एग्जाम्पल, दे सेट अप अ न्यू कंपनी लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया, नई कंपनी को एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन अभी बताया था हमने, ब्रेक डाउन, माय कार वाज ब्रोकन डाउन, खराब हो जाना। ओके, मैल फंक्शनिंग करना, मिस फंक्शन करना, तो खराब हो जाना। स्टॉप फंक्शनिंग यानी काम करना बंद कर देना, स्टॉप फंक्शनिंग काम करना बंद कर देना। गेट अपसेट, अपसेट हो जाना मतलब नाराज नहीं, अपसेट मतलब डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाना, खराब हो जाना, तो खराब हो जाना, ठीक है। और भावुक होकर टूट जाना, वो भी सेंस आप दे सकते हैं, भावुक होकर टूटने का भी, बट यहाँ पे गेट अपसेट का मतलब है सेट ना होना, या फिर आप कह सकते हैं कि मिस फंक्शनिंग करना, ठीक है। तो दोनों सेंस देता है, खराब हो जाना और भावना के साथ टूट जाना। बोलते ना ब्रोकन एक वर्ड होता है, कुछ लोग स्टेटस लगा देते हैं सिर्फ ब्रोकन, ठीक है, तो वो डाउन लिखना भूल जाते हैं, इट इज ब्रोकन डाउन, ठीक है, भावुक होकर टूट जाना ऐसा। एग्जाम्पल, माई कार ब्रोक डाउन अगेन, मेरी कार वापस से भावुक होकर टूट गई, नहीं खराब हो गई है ना, यहां पर खराब होने का सेंस है। ब्रोकन डाउन खराब होने का सेंस भी देता है और साथ ही में भावुक होकर टूटने का भी सेंस देता है। ओके, जस्ट मेंशन इट, मेंशन कर लो फटाफट। Done? Okay, so next group, so call off, setup और breakdown. Now क्या था प्रीवियस में, एक तो था कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, किसी चीज को रद्द करना। उसके बाद था सेटअप, सेटअप मतलब स्थापित करना,
चीजों को जो है अरेंज करना, स्थापित करना। और लास्ट क्या था? ब्रेक डाउन, यानी खराब होना या फिर भावुक होकर टूट जाना, ऐसा। नेक्स्ट देखो, कैरी ऑन। कैरी मतलब होता है साथ ले जाना, ऑन मतलब होता है ऊपर, कैरी ऑन मतलब चीजों को जो है कंटिन्यू रखना। क्या रखना? कंटिन्यू। सो कंटिन्यू रखना, जारी रखना। एग्जाम्पल, प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, अपना काम जारी रखें। ठीक है, प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क मतलब अपना काम जारी रखें। फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना, टुकड़ों में बिखर जाना। एग्जाम्पल, द ओल्ड बुक फेल अपार्ट, जो पुरानी किताब थी बिखर गई, टुकड़ों में बिखर गई, कई सारी जो है टुकड़े हो गए उसके। हैंग आउट का मतलब क्या होता है? स्पेंड टाइम सोशली, हम लोग बोलते हैं ना हैंगिंग आउट समवेयर, सो इसका मतलब होता है यू आर स्पेंडिंग टाइम सोशली। ठीक है, सो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशली, मतलब समय बिताना, घूमना, इधर उधर घूमना फिरना, गेट अवे करना, हैंग आउट करना, ओके, घूमना फिरना। तो वी यूजुअली हैंग आउट एट द कैफे, हम जनरली कैफे में टाइम स्पेंड करते हैं। तो सोशली टाइम स्पेंड करना, लोगों के साथ घूमना फिरना, ये सब। ओके, सो हैंग आउट। 3 वर्ड्स, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना, फॉल अपार्ट मतलब टुकड़ों में बिखर जाना, उसके बाद हैंग आउट मतलब टाइम स्पेंड करना। ओके, बाहर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, दैट इज क्लियर, नोट इट डाउन। ओके, सो देखो, टर्न डाउन मतलब रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, मना कर देना या फिर अस्वीकार करना। तो शी टर्न डाउन जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को क्या किया? मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। गेट अलोंग विद मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली होना, अच्छे संबंध होना या घुल मिल जाना। गेट अलोंग विद मतलब होता है या तो बी फ्रेंडली, फ्रेंडली होना, अच्छे संबंध होना या घुल मिल जाना, इसके साथ विद प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, तो आई गेट अलोंग वेल विद माई कजिन्स, मैं अपने कजिन्स के साथ कैसे संबंध रखता हूं? अच्छे संबंध रखता हूं, मैं घुला मिला हुआ हूं। ठीक है, तो घुला मिला हम लोग बोलते हैं इसको। वेक अप, यू नो, स्टॉप स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग रोक देना यानी उठ जाना, सो जागना। वेक अप, यूर लेट, ये योर जो लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी, ये किस चीज को शो करता है? यू प्लस आर को। ओके, अपोस्ट्रोफी जब भी आता है वो कम से कम एक लेटर को हाइड करता है। तो यहां पर किसको हाइड किया हुआ है उसने? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो किसको हाइड किया उसने? ए को हाइड किया। किसको हाइड किया? ए को। सो योर मतलब यू आर, तो वेक अप यू आर लेट। ओके, ये सेंस दे रहा है। आई बात समझ में? चलो, तो लिखना है ना अपने को, कहां से लिखना है अभी? कैरियन लिख लिया? चेकआउट, ओके, लिखो उसको, नोट कर लो उसको, चेकआउट को नोट कर लो। समझो, अगर मुझे लिखना है कि आई विल द फोन, ओके, अब मैं क्या बोलूं? आई विल पिक द फोन अप या पिक अप द फोन? पिक अप द फोन। क्या बोलेंगे हम लोग? आई विल पिक अप द फोन, मतलब यहां पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यहां पर पूरा फ्रेजल वर्ब आ जाएगा, पिक अप द फोन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं मैं आपको जो है वो लेने आ जाऊंगा, ऐसा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल पिक यू अप या पिक अप यू। अगर मैं ऐसा लिखता हूं पिक अप यू, तो ये हो जाता है बिल्कुल गलत। मुझे लिखना पड़ेगा आई विल पिक यू अप। ओके, अब इस तरीके की प्रेपोजिशन, इनको बोलते हैं सेपरेबल प्रेपोजिशन। कौन सी प्रेपोजिशन? सेपरेबल प्रेपोजिशन, मतलब जिनको सेपरेट किया जा सकता है। और ये सेपरेट कब होती है? अगर द फोन की बात करें तो ये तो क्या है? एक नाउन। फोन क्या है? नाउन। लेकिन सेपरेट तब होगा जब आपने क्या यूज किया है? क्या यूज किया है? प्रोनाउन। क्या यूज किया है? प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन होगा तो सेपरेट होगा। ठीक है, नाउन होगा तो सेपरेट नहीं होगा। अगर प्रोनाउन लिखा है तो फिर सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। आई विल पिक यू अप, न कि पिक अप यू। ओके, तो यहां पर ये कब आएगा? बीच में कब आएगा? जब प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो लास्ट में आएगा और प्रोनाउन होगा तो बीच में आएगा। गॉट इट? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए हम लोग पिक यू अप और इस तरीके से फ्रेजेस लिखते हैं। गॉट इट ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सो टर्न डाउन वी हैव डन। लुक इनटू क्या होता है? तो बोलते ना आई विल लुक इनटू द मैटर। ठीक है, वो लेटर लिखते थे आप। सो होप द अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर। ठीक है, लास्ट में लिखते हैं। सो लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, जांच पड़ताल करना। एग्जाम्पल, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। पुलिस जो है इस मैटर की, इस जांच, इस मामले की जांच पड़ताल करेगी, ऐसा। गॉट इट? लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब एक तो होता है प्लेन का उड़ना, टेक ऑफ डिपार्ट कर जाना, रवाना होना। तो प्लेन का रवाना होना, रवाना होना, किस चीज का रवाना होना? प्लेन का।
प्लेन के रेफरेंस में रवाना होने के लिए हम लोग लिखते हैं टेक ऑफ, डिपार्ट मतलब रवाना होना, और टेक ऑफ मतलब बिकम सक्सेसफुल, ही टुक ऑफ मतलब वो सक्सेसफुल हो गया, एक सेंस ये भी होता है, ठीक है। तो उड़ान भरना या फिर सफल होना, दो सेंस देता है। तो द प्लेन टुक ऑफ लेट, प्लेन जो है वो लेट उड़ा, ठीक है। he took off, he took off, इसका मतलब क्या हो जाएगा, he got successful, ओके। समझो अब क्या लिखा हम लोगों ने, she took off मतलब वो क्या हुई, उड़ गई, रवाना हो गई, सक्सेसफुल हो गई, ओके। तो यहां पर क्या सेंस दे रहा है, सक्सीड होने का, सफल होने का, सक्सीड मतलब सफल होना। तो दो एग्जांपल हो गए, एक और होता है, बोलते ना टेक ऑफ योर शूज, ओके, टेक ऑफ योर शूज, तो उसका मतलब होता है उतारना, उतारना, किसी भी चीज को उतारना, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, वियर आउट, वियर आउट मतलब उतारना। तो वियर यानी पहनना, वियर आउट यानी उतारना, तो उतारने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, टेक ऑफ योर शूज मतलब अपने जो जूते हैं उन्हें उतारें। सो टेक ऑफ ये भी सेंस देता है। तो तीन सेंस देता है, उड़ान भरने का, सफल होने का और उतारने का। नेक्स्ट, पास आउट, पास आउट का मतलब क्या होता है, पास हो गया नहीं, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना, फेंट हो जाना, और पास अवे गुजर जाना है, क्या। सो पास आउट मतलब तो होता है फेंट, फेंट यानी बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, तो बेहोश हो जाना। ही पास्ड आउट फ्रॉम द हीट, गर्मी की वजह से क्या हो गया, वो बेहोश हो गया, ओके, दैट्स द थिंग। लिखो इसको, नोट कर लो फटाफट, किया, डन। चलो नेक्स्ट वन, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब क्या होता है, फाइंड बाय चांस, कोई चीज चांस से मतलब संयोग से मिल जाए, कोई चीज मिल जाए या फिर आपको कोई व्यक्ति मिल जाए, ठीक है। तो किसी व्यक्ति से मिलना, रास्ते में आपको कोई दोस्त मिल गया, ठीक है, बाय चांस, बिना इंटेंशन के, तो उसको बोलेंगे कम अक्रॉस, तो अचानक मिल जाना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो, मुझे एक पुरानी सी फोटो मिल गई, तो किसी चीज के बारे में भी और किसी दोस्त के बारे में, व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। टर्न अप मतलब होता है अराइव, पहुंच जाना। सो ही टर्न अप लेट, वो लेट आया, क्या मतलब होगा इसका, वो लेट आया। सो टर्न अप मतलब हो जाएगा पहुंच जाना, आ जाना। सो वो लेट पहुंचा, लेट आया। नेक्स्ट, लॉग इन, साइन इन टू अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर में साइन इन करना है, ये तो हमें पता है, तो लॉग इन करना। प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट, अपने अकाउंट को लॉग इन करो, मतलब अकाउंट में जो है एंटर करो, ओके, दैट्स इट। लिखो इसको भी, नोट कर लो, ओके। तो व्यक्ति और वस्तु से मिलना कम अक्रॉस बोलते हैं। और इसके अलावा लॉग इन, कंप्यूटर में एक्सेस लेना, ठीक है। उसके अलावा टर्न अप मतलब पहुंच जाना, ठीक है, पहुंच जाना। नेक्स्ट देखो, वर्कआउट, वर्क मतलब कार्य करना, आउट यानी बाहर, तो बाहर कार्य करना, वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करना। सो एक्सरसाइज करना। रिजॉल्व मतलब ये काम जो है वो वर्कआउट कर गया, मतलब ये चल गया, या फिर मैंने हल निकाल लिया, सो वर्कआउट। इज इट वर्किंग आउट, क्या ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, या फिर हल निकल रहा है, तो हल निकालना या फिर व्यायाम करना। तो एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन, हर चीज जो है बहुत अच्छे से काम करेगी, हर चीज का हल निकलेगा, ठीक है। तो हल निकलना या फिर काम होना, होना या करना, काम होना या काम करना, वर्कआउट, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ मतलब होता है डिलीवर समवन और समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द उबर ड्राइवर ड्रॉप्स ऑफ पीपल, उबर ड्राइवर जो है लोगों को क्या करता है, गिरा देता है, टपका देता है, नहीं, ड्रॉप ऑफ मतलब होता है गंतव्य तक पहुंचा देना। सो पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है किसी पर्सन को या किसी चीज को किसी जगह तक, दैट इज ड्रॉप ऑफ। तो आई विल ड्रॉप ऑफ योर पैकेज टुमारो, मैं कल आपका पैकेज जो है पहुंचा दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, है ना, ऐसा। तो मेक अप, मेकअप, इन्वेंट किसी चीज को गढ़ना। सो आई एम मेकिंग अप स्टोरीज, मैं स्टोरीज गढ़ रहा हूँ, स्टोरीज बना रहा हूँ, है ना, सब मेकअप। उसके अलावा रिकंसाइल, लोगों को जो है साथ में लेकर आना, ठीक है। पैचअप, पैचअप भी हम लोग कहते हैं इसको, तो सुलह करा देना, लोगों की सुलह करा देना होता है ना, आफ्टर ब्रेकिंग अप दे पैचअप, ओके। सो पैचअप मतलब सुलह करा देना। तो ही मेड अप एन एक्सक्यूज, उसने एक एक्सक्यूज, एक बहाना गढ़ लिया, बहाना बना लिया, दैट इज एक्सक्यूज, ओके। सो स्टार्ट राइटिंग डाउन, लिख, चलो देखो नेक्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट गोज लाइक गो ऑन, गो का मतलब जाना होता है, गो ऑन मतलब हो जाएगा कंटिन्यू रखना। फॉर एग्जाम्पल, कीप इट अप, हम लोग बोलते हैं ना कीप इट अप, गो ऑन, कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब भी यही होता है, कंटिन्यू रखना। किस चीज का मतलब है, एक तो है गो ऑन जो भी देखा, एक हमने देखा कैरी ऑन, ठीक है, और एक होता है
कीप अप का मतलब भी ये होता है. सो कैरी ऑन, गो ऑन, कीप अप, इनका मतलब होता है कंटिन्यू रखना, तो जारी रखना. द शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए, शो चलते रहना चाहिए, ऐसा बोलता है. नेक्स्ट, कॉल बैक क्या होता है? रिटर्न अ फोन कॉल, हम लोग जानते हैं कॉल बैक, आई विल कॉल यू बैक. ठीक है, तो वापस फोन करना, वापस फोन करना, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको लेटर बाद में कॉल करूंगा, दैट इज कॉल बैक. कीप ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज को लगातार करते रहना. ठीक है, तो सेम कीप अप भी बोल सकते हैं और कीप ऑन भी बोल सकते हैं आप. ठीक, तो एक और वर्ड ऐड हो गया, तो लगातार करते रहना. ही कीप्स ऑन टॉकिंग, वो बातें करते रहता है, वो बातें करता रहता है. ओके, ऐसा लिख लो इसको. ओके, सो दिस इज द थिंग. ऑन मतलब कैरी ऑन करना, कंटिन्यू रखना. कॉल बैक वापस से कॉल करना. कीप ऑन मतलब आगे किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना. नेक्स्ट वन, दिनेश. देखो, बैकअप, बैकअप मतलब क्या होता है? किसी चीज को सपोर्ट करना. ठीक है, समर्थन करना. बैकअप मतलब सपोर्ट करना. तो आई बैक यू अप एट द मीटिंग, मैं मीटिंग में आपका सपोर्ट करूंगा. सो बैक यू अप मतलब सपोर्ट करना, बैकअप. थ्रो अवे यानी किसी चीज को फेंक देना. थ्रो अवे डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना. डोंट थ्रो अवे ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों को फेंको मत. ठीक है, ऐसा. नेक्स्ट, फाइंड आउट मतलब ढूंढ लेना, डिस्कवर कर लेना, तो पता लगाना. आई फाउंड आउट द ट्रूथ, मैंने सच का पता लगाया. सो फाइंड आउट, फाउंड आउट सेकंड फॉर्म इसका है ना. फाइंड आउट मतलब पता लगा लेना. ठीक है, सो कॉल बैक मतलब वापस कॉल करना. ठीक है, उसके अलावा कीप ऑन यानी कंटिन्यू रखना, लगातार रखना. और उसके अलावा कीप अप सेम कंटिन्यू रखना. गो ऑन, कैरी ऑन. ठीक है, सेम. तो राइट इट डाउन, लिख लो इसको. लाइव नहीं हुआ था, अब जाकर लाइव हुआ है. चलो देखो, वापस समझाता हूं इसको. सो लुक फॉर मतलब सर्च करना, ढूंढना. आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी कीज को ढूंढ रहा हूं. चेक इन मतलब किसी होटल में जाना, होटल के अंदर जाना. एयरपोर्ट में जाना, बाहर निकलना मतलब चेकआउट, होटल से एयरपोर्ट से बाहर निकलना चेकआउट. पंजीकरण करना, अपना रजिस्ट्रेशन कराना. वी चेक्ड इन एट नून, हम दोपहर में आए थे अंदर, है ना. ड्रेसअप मतलब वियर फॉर्मल क्लोथ्स, फॉर्मल क्लोथ्स पहनना. सजकर तैयार होना. सो शी ड्रेस्ड अप फॉर द इवेंट, वो इवेंट के लिए सजकर तैयार हुई है. ओके, दैट्स इट, लिखो इसको. चलो, अब एक इसके पहले का जो लेक्चर है रिकॉर्डेड डालना पड़ेगा एप्लीकेशन पर. सॉरी बडीज, अभी ही जस्ट लाइव हुआ है और मैं 4 बजे से लाइव हूं, तो 1 घंटे का ही लाइव आ पाएगा इधर, बाकी मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, है ना. तो सॉरी फॉर दैट. हेलो हेलो, ओके, लेट्स सी. डन. तो लुक फॉर मतलब लुकिंग फॉर समथिंग यानी सर्च करना किसी को. हाँ, जस्ट कीप इट अप. चेक इन मतलब किसी चीज के अंदर जाना, रेस्टोरेंट, होटल या फिर एयरपोर्ट में. ड्रेसअप मतलब फॉर्मल क्लोथ्स पहनना, औपचारिक कपड़े पहनना. जैसे इवेंट में जा रही तो इवेंट के लायक कपड़े पहनना, दैट इज कॉल्ड ड्रेसअप. ठीक है, वैसे कपड़े पहनना, आई एम ड्रेसिंग माई सेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन ड्रेसअप मतलब किसी इवेंट के अनुसार कपड़े पहनना. ठीक है, जैसे मान लो शादी में जा रहे हो, वहां पर उस हिसाब से कपड़े पहन के जाएंगे. ठीक है, मान लो कहीं पे कोई मर गया, वहां पे लहंगा पहन के जा रहे हो, नहीं तो अलग हो जाएगा. तो इट इज नॉट ड्रेसिंग अप, यू आर जस्ट ड्रेसिंग योर सेल्फ. ड्रेसिंग अप मतलब होता है औपचारिक कपड़े पहनना, उचित कपड़े पहनना. ठीक है, ऐसा.
वहां जाके पूछ रहे हो मेरे बाल तो ठीक दिख रहे हैं। ओके डन। नेक्स्ट पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है टाल देना, पोस्टपोन कर देना, टाल देना। फॉर एग्जाम्पल बॉस ऑलवेज पुट्स ऑफ द मीटिंग। बॉस जो है हमेशा मीटिंग को टाल देता है, ऐसा। सो पुट्स ऑफ मतलब टाल देना, पुट ऑफ यानी टाल देना। तो द एग्जाम वॉज पुट ऑफ टिल नेक्स्ट वीक। एग्जाम जो है टाल दिया गया। कब तक के लिए टाल दिया गया? नेक्स्ट वीक के लिए, अगले हफ्ते तक। गेट ओवर मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से उभरना, ठीक है, किसी चीज से उभरना। बोलते हैं ना हम लोग किसी चीज को ओवरकम करना। क्या करना? ओवरकम। सो ओवरकम भी गेट ओवर का सेंस देगा। सो रिकवर फ्रॉम, उभर जाना, ठीक हो जाना। ही गॉट ओवर द फ्लू क्विकली, वो फ्लू से जो है जुकाम से जल्दी ही क्या हो गया? उभर गया, ठीक है, ठीक हो गया जल्दी। सो गेट ओवर बोल सकते हैं, या फिर ही ओवरकेम द फ्लू क्विकली, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना। तो ओवरकम जनरली सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताता है, परिस्थितियों से उभरना, ठीक है, वो बताता है जनरली। ना देखो ब्रिंग इन मतलब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना या अर्न करना, पैसे लेकर आना। सो आप ऐसे जेब में पैसे लाना, ब्रिंग इन अंदर लेकर आना ना, जेब में पैसे। तो अर्न करना, इंट्रोड्यूस करना। सो आई एम ब्रिंगिंग इन माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ऐसा। तो लाना, कमाई करवाना। द मूवी ब्रॉट इन ह्यूज प्रॉफिट्स, मूवी जो है उसने इंट्रोड्यूस किया या फिर उसने कमाया? कमाया, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। ओके दैट्स इट, राइट इट डाउन। नेक्स्ट देखो, पुट ऑफ मतलब, पुट ऑफ मतलब ओके, और कैंसिल करने के लिए क्या था? टेक ऑफ। कैंसिल करने के लिए क्या था? याद करो। गुड, वेरी गुड। शो ऑफ मतलब दिखावा करना, बोस्ट। बोस्ट मतलब होता है डींगे हाँकना। क्या हाँकना? डींगे हाँकना। कहते हैं ना लोग डींगे हाँकना, वो तो बहुत ज्यादा डींगे हाँकता है, तो ही बोस्ट, वो बोस्टिंग करता है। तो दिखावा करना, डींगे हाँकना। ही शोज ऑफ हिज कार लॉट, वो अपनी कार का दिखावा बहुत ज्यादा करता है। नेक्स्ट ब्रेकअप एंड रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप को एंड कर देना। इसका अपोजिट क्या था? इसका एंटोनिम देखा अभी हम लोगों ने फ्रेज में, मेकअप। क्या देखा था? मेकअप। ओके, सो ब्रेकअप मतलब एंड कर देना, इसका अपोजिट यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेकअप, यानी सुलह करा देना, लोगों के बीच में सुलह करा देना, ये इसका अपोजिट है ब्रेकअप। सो एंड रिलेशनशिप, रिश्ता खत्म करना। दे ब्रोक अप लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर रिश्ता खत्म कर लिया, ठीक है। टेक इन का मतलब होता है अंडरस्टैंड और अब्जॉर्ब, ठीक है, ग्रहण करना, अब्जॉर्ब करना, सोखना या फिर समझना। तो आई कुड नॉट टेक इन ऑल दैट इन्फो, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं समझ पाया, उनको जो है अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाया। ओके, सो टेक इन मतलब ये सारे सेंस होते हैं। गॉट इट? राइट इट डाउन, लिखो चलो फटाफट से इसको। चलो देखो नेक्स्ट, दिस इज होल्ड ऑन, मतलब वेट करना, बोलते ना होल्ड ऑन, होल्ड ऑन अ सेकंड, मतलब एक मिनट वेट करो, ऐसा। तो ठहरना, इंतजार करना। होल्ड ऑन अ मिनट, एक मिनट ठहरो, रुको, वेट करो, ऐसा। टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, बंद कर देना, टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है, तो बंद करना। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर देना, बटन बंद कर देना ना। कट ऑफ मतलब होता है किसी की सप्लाई को बंद कर देना। मान लो घर पे हमारे राशन आता है, ठीक है, उसको कट ऑफ कर दिया जाए, मतलब राशन की सप्लाई बंद हो गई है, ठीक है। पेट्रोल आता है, इंडिया में पेट्रोलियम की सप्लाई बंद हो जाए, तो फॉर एग्जांपल जैसे रशिया से हम लोग तेल खरीदते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल हम लोग रशिया से खरीदते हैं। पहले अमेरिका ने सैंक्शंस डाले रशिया पर कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, हम लोगों ने फिर भी जारी रखा। अगर अमेरिका चाहता, अगर उसके पास कैपेसिटी होती है तो वो हमें कट ऑफ कर सकता था, मतलब सप्लाई को कट ऑफ कर देता, यानी वो जो सप्लाई है उसको रोक देता। इंटरप्ट करना मतलब डिस्टर्ब करना, बाधा डालना। सो काट देना, बाधा डालना। दे वर कट ऑफ ड्यूरिंग द कॉल, उन्हें कॉल के दौरान क्या किया गया? काट दिया गया, डिस्टर्ब किया गया, बाधा डाली गई, डिस्टर्ब किया गया। ओके, इंटरप्ट किया गया, तो ये सेंस देता है। राइट इट डाउन, लिख लीजिए। चलो, सो दिस दैट इज होल्ड ऑन, टर्न ऑफ और कट ऑफ। होल्ड ऑन मतलब वेट करना, टर्न ऑफ बंद कर देना, और कट ऑफ यानी सप्लाई काट देना, इसको इंटरप्ट कर देना। गो आउट, लीव होम, घर छोड़ना। गो ऑन अ डेट, या फिर डेट पर जाना। सो गोइंग आउट मतलब डेट पर जाना भी होता है, और लीव होम घर छोड़ना, सो बाहर जाना भी होता है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, डिनर के लिए बाहर जाना, ठीक है। सो इट्स फॉर डेटिंग, डेट के लिए है। गोइंग आउट मतलब डेट के लिए बाहर जाना, डिनर के लिए ना, ऐसा। आयरन आउट मतलब होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये थोड़ा ऑड लग सकता है, ये तो खैर गो आउट बाहर जाना सीधा याद हो जाएगा। आयरन आउट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछा भी जाता है और इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज आयरन मतलब लोहा होता है। अब सोल्व इशू कैसे हो गया?
ठीक है ऐसा। तो इसका मतलब ऐसे होता है जैसे कोई कपड़ा होता है ना, कपड़े में सल आ जाते हैं, सलवटें आ जाती हैं, ठीक है, उसको प्रेस करते ही सारी जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां से याद रखना, बिकॉज ये वहीं से बना है। आयरन आउट मतलब प्रेस करके सही कर देना। आयरन मतलब स्त्री, स्त्री नहीं है ना, स्त्री है ना वो, तो उसको सुलझा देना। तो समस्याएं सुलझाना, कल सुलझा देना, समस्याएं सुलझा देना। लेट्स आयरन आउट आर डिफरेंसेस, हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें आयरन आउट करना, सॉल्व करना। टिक टू मतलब कंटिन्यू विद, किसी चीज को कंटिन्यू करते रहना। फॉर एग्जाम्पल टिके रहना, पालन करना। टिक टू योर गोल्स, अपने गोल्स पर टिके रहो, अड़े रहो, ठीक है। तो कंटिन्यू विद किसी चीज पर टिके रहना, गोल्स पर टिके रहो, ठीक है। स्टिक टू योर गोल्स, क्लियर, लिखो। ओके, सो गो आउट मतलब बाहर जाना, आयरन आउट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इश्यूज को सॉल्व करना। और स्टिक टू मतलब किसी चीज पर चिपके रहना। स्टिक का मतलब चिपकाना या चिपकना होता है। ओके, स्टिक यानी चिपकाना या चिपकना, तो स्टिकर्स, स्टिकर्स मतलब चिपकने वाले हैं ऐसा। तो किसी चीज पर चिपके रहना, अड़े रहना। नेक्स्ट देखो, लुकआउट, लुकआउट फॉर मतलब होता है बी केयरफुल, सावधान रहना, चारों तरफ देखो। लुकआउट मतलब चारों तरफ देखना, सावधान रहना। लुकआउट फॉर कार्ड्स, कार्ड से सावधान, ठीक है। लुकआउट भी बोल सकते हैं आप, इसको वॉच आउट भी बोल सकते हैं। वॉच आउट, वॉच आउट मतलब भी होता है सेम, यानी केयरफुल रहना, सावधान रहना। तो सावधान रहना, लुकआउट फॉर कार्ड्स मतलब कार से सावधान। कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो हम उसको यही तो बोलेंगे, कार से सावधान। सो लुकआउट फॉर द कार्ड्स। नेक्स्ट, पुट ऑन पहनना, टेक ऑफ उतारना, ठीक है। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टेक ऑफ। तो टेक ऑफ मतलब एक तो होता है टेक ऑफ करना और एक होता है उतारना, ठीक है। तो वियर, गेन, पहनना या फिर किसी चीज को हासिल कर लेना, बढ़ाना, पहनना। ही पुट ऑन जैकेट, उसने जैकेट पहन ली। उसके अलावा ही पुट ऑन वेट, क्या मतलब इसका, उसने वेट पहन लिया, बढ़ा लिया, बढ़ा लिया, गेन कर लिया। ओके, सो गेन करना, वेट बढ़ाने का भी सेंस देता है। नॉड ऑफ, ठीक है। अब देखो नॉड का मतलब क्या होता है, NOD, इसका मतलब होता है सिर हिलाना, सिर हिलाना, ठीक है। किसी को मना करना है, आपने ऐसे कर दिया, किसी को हाँ बोलना है, आपने ऐसे कर दिया, तो सिर हिलाना, दैट इज नॉड। नॉड ऑफ मतलब होता है फॉल अस्लीप, ठीक है। ऐसा होता है ना, बैठे बैठे ऐसा हो जाता है, ठीक है, सो रहे हैं आप तो फॉल अस्लीप, दैट इज नॉड ऑफ। तो ऊंग जाना, हम कहते हैं ना ऊंग जाना, ऊंग रहा है बैठे बैठे, झपकी लेना, ठीक है, सिर ऐसे हो जाना अचानक से। आई नॉडेड ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान मैं सो गया, ठीक है, झपकी लेना ड्यूरिंग ऑफ। ओके, सो दैट इज नॉड ऑफ, क्लियर, नोट इट डाउन, लिखो फटाफट से इसको। डन। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस जो हमें आज करने थे। ओके, कुछ और पार्ट बचता है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे हम लोग। यहाँ तो कोई डाउट है तो यू मे आस्क। एंड लाइव में तो क्या हुआ कि 1 घंटा जो है वो बाद में मैंने शो किया। सो मतलब लेक्चर तो 4 बजे स्टार्ट किया, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 1 घंटा ही हो पाया। ओके, तो विल रिजॉल्व इट। एक बार देखता हूँ मैं पूरा लेक्चर आता नहीं आता है। अगर 2 घंटे का जो लेक्चर नहीं आ पाता है तो फिर मैं बाकी का जो पार्ट है उसको जो है रिकॉर्डेड जो बचता है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर दूंगा। ओके, चलो, यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं? श्योर? इन ऑनलाइन लाइव कोई डाउट? ओके।